हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार वर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और इस चैनल का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लें। बिहार वर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल का नाम है। और इस चैनल का बनाने का मकसद बस इतना है कि जो स्टूडेंट कि बिहार बोर्ड से दे रहे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम से और वो टेंशन में है तो बिल्कुल टेंशन अपना ख़त्म करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से ज्वाइन हो, ठीक है। तो जैसे कि जानते हैं लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि जो चीज़ें नेशनल इनकम के एक्सप्रेस मेंशन वैल्यूज आए थे, थर्ड थे, ठीक है। डिफ़िकल्टीज इन कैलकुलेटिंग डेटा कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो परेशानियाँ आती हैं उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं, ठीक है। Income of the people of the whole country is estimated in their terms of production or income, but we face many problems in the process of collecting data। तो कहने का मतलब है कि जब पूरे देश की इनकम को हम कलेक्ट करते हैं किसके टर्म्स में, तो प्रोडक्शन और जो इनकम हमारे पास आता है लोगों की इनकम में, तो उसमें जो उस प्रोसेस में बहुत सी प्रॉब्लम सामने आती है जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। इफ़ द डेटा करेक्ट डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, जब सही डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो जब उस वक्त डेवलपमेंट ऑफ द नेशन यानी जो नेशन की डेवलपमेंट है उसकी स्टेटस क्या हो जाती है उसको मतलब पता ही नहीं, कैन नॉट बी नोन, उसको हम लोग नहीं गिनते, कलेक्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, काउंटिंग ही नहीं करते, वहाँ पर उसको सीज कर दिया जाता है। देन आगे बात करते हैं हम पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू कलेक्ट द डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन और इनकम ऑफ होल नेशन। तो ये आसान नहीं है कि डेटा को कलेक्ट करना, वो भी किसके रिलेटेड में, इनकम या प्रोडक्शन के रिलेट में, मतलब कि उनके रिलेटेड में अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन इनकम की कलेक्ट करते हैं कुछ भी डेटा, ये आसान नहीं आता है पूरे नेशन के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ जियोग्राफिकली एंड ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रक्चर इज सच दैट समटाइम्स सम इनकम और प्रोडक्शन इज इंडिकेटेड एट द टू प्लेस। तो यह कहने का मतलब जो जोग्राफिकली और ह्यूमन रिसोर्स के स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ समटाइम्स क्या होते हैं, कुछ इनकम और कुछ प्रोडक्शन इंडिकेट दो प्लेसेस को करती है बिकॉज ऑफ दिस डबल काउंटिंग। इसी वजह से हम लोग इसको डबल काउंटिंग क्योंकि इसको डबल काउंटिंग इनकम अपीयर किया जाता है मोर देन एक्चुअल इनकम के, मतलब कि जो एक्चुअल इनकम है उससे ज़्यादा अपीयर हम लोग इस इनकम को करते हैं क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाता है वहाँ पर। देन आगे हम बात करते हैं डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू उसको मेज़र करते हैं उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है उसके बारे में बात करते हैं। इन द मार्केट इट इज़ ऑलवेज seen that the same good is valued different because of its movement from different business condition। तो कहने वाला कि मार्केट में हमेशा देखते हैं हम कि सेम गुड्स मतलब सेम सामान की वैल्यू अलग अलग तरीके अलग अलग रहती है, ठीक है, क्योंकि उसके मूवमेंट और उसकी अलग बिजनेस कंडीशन, उसकी जो शर्त होती है, कंडीशन होती है बिजनेस की, उसकी वजह से, ठीक है। The difference in the price of the commodity is due to the addition of its expenditure on transportation and advertisement and the amount of profit of sellers by moving from one section to another section, ठीक है, another section of the seller। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब प्राइस में डिफरेंस आते हैं ना तो वो किस कारण होता है, उसको हम लोग क्या ऐड करते हैं, एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं उसके अंदर, और या तो वो ट्रांसपोर्टेशन का लेगा या एडवर्टाइजमेंट की वजह से उसके प्राइस को बढ़ाया जाएगा, और वो सेलर होगा उसके प्रॉफिट कितनी हो रही है अमाउंट में, उस वजह से कि अगर मैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में उसको मतलब दे रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो सेलर को कितनी प्रॉफिट हो रही है अमाउंट में, उस वजह से उसकी प्राइस को डिफरेंस किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ शुगर इज ऑलवेज लेस देन द मशीनरी बट द वैल्यू इंक्रीजेज व्हेन इट इज रीचेज होलसेलर्स एंड लास्टली its price becomes high in comparison to its earlier price by reaching to retailers, ठीक है। तो कहने का यह मतलब है, सीरियसली बात की जाए तो जो शुगर की वैल्यू है यानी चीनी की जो दाम है, रेट की बात करते हैं हम लोग, तो वो बहुत कम है, मशीनरीज के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन जब तक वो होल सेलर्स के पास पहुंचता है, होलसेलर के पास पहुंचता है, उसकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जबकि उसकी शुरुआत की अर्लियर जो प्राइस थी उसके मुताबिक अगर हम देखें तो उसकी जो रेट होती है बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाती है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे तक पहुँचते, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं ऑफ्टन इन दिस सिचुएशन, ठीक है, इन दिस सिचुएशन में अगर हम व्हेन द डेटा इज एडेड टू 2 पॉइंट सेपरेटली, अगर हम डेटा को अलग अलग 2 पॉइंट्स में ऐड करते हैं लोग, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिसलीडिंग सिचुएशन ऑफ नेशनल इनकम, और यहीं से पॉसिबिलिटी आती है कि जो नेशनल इनकम की सिचुएशन मिसलीड हो जाती है, ठीक है।
Well, estimating national income, all the above mentioned factors should be considered for clear, practical and real data. तो कहने का मतलब नेशनल इनकम को एस्टिमेटिंग करने के इसको ऊपर सारे मेंशन किए गए थे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा क्लियर और प्रैक्टिकली रियल डेटा के अनुसार. एज वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑफ नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, only one measure should be adopted for the correct evaluation of economic situation of the nation. तो यहाँ कहने का मतलब है कि एज वी नो, हम जानते हैं कि ये प्रोसेस में जब कलेक्ट करते हैं नेशनल इनकम को स्टैटिक से, तो सिर्फ हमारे पास क्या होता है, एडॉप्ट जो करेक्ट एवोल्यूशन होता है इनकम सिचुएशन की नेशन की, वही हमारे पास मेजर किया जाता है. देन अगर हम बात करते हैं आगे कौन सी टॉपिक्स है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंट्रीब्यूशन नेशनल का कैसे होता है और पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करते हैं. ठीक है, तो प्रोस्पेरिटी और बैकवर्डनेस ऑफ एनी नेशन कैन बी नोन थ्रू द मीडियम ऑफ पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम विच इज एडिशन ऑफ इनकम ऑफ ऑल पीपल. तो कह रहे हैं बैकवर्डनेस और प्रोस्पेरिटी किसी भी नेशन के जाना जाता है किसके थ्रू, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के थ्रू. ठीक है, और इसको ऐड किया जाता है जो लोगों के सारे लोगों की इनकम की वजह. ठीक है, all efforts for development of any nation are taken through the medium of increase in productivity or income of the people residing within the boundary of the nation. तो कहने को मतलब कि सारे जो एफर्ट लगाए थे डेवलपमेंट, किसी भी एक देश के डेवलपमेंट के लिए, उस सारे जो चीज़ों को टेकन किया जाता है, मीडियम को इंक्रीज़ किया जाता है, प्रोडक्टिविटी के चीज़ों को इंक्रीज़ किया जाता है, इनकम को इंक्रीज़ किया जाता है, जो लोगों की वेतन बाउंड्री के नेशन के रेसिडियन को भी इंक्रीज किया. सारी चीज़ों को जब हम लोग लेते हैं, एफर्ट को लगाते हैं, एट द प्रेजेंट टाइम अगर हम हर एक कंट्री के प्रीवियस उनके खुद के प्लान के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो कुछ कंट्रीज के उनके खुद के ऑब्जेक्ट होते हैं अर्न के लिए कि मोर इनकम, मतलब कि ज़्यादा कमाने, ज़्यादा इनकम के लिए इंक्रीजिंग करते हैं, प्रोडक्टिविटी के अवेलेबल सोर्स करवाते हैं. ठीक है, इन सेम वे अगर हम बात करते हैं बाई इन्वेस्टिंग कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट, इस सारी चीज़ों को क्रिएट किया जाता है एजुकेशन में, साइंस और टेक्नोलॉजी को, जिसके कारण इनकम बढ़ती है. ठीक है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली प्रोडक्शन और इनकम बढ़ती है. तो कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और प्रोडक्शन में क्या होती है, ज़्यादातर इनकम को बढ़ाते हैं. ठीक है, हाईएस्ट इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब किसी चीज़ का, किसी भी नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मतलब कि हाईएस्ट होगा, तो वो अचीव करेगा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को और गुड्स को. ठीक है, और मैक्सिमेशन इकोनॉमिक इनकम ऑफ द पीपल, और जो लोगों की इनकम होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है, दस वी कैन से डैट, और इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को करेक्ट मेजर किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन नेदर इनकम ऑफ द पीपल इज इंक्रीज इन नॉन इनकम डेवलपमेंट. ठीक है, तो कहने वाला है कि बिना प्रोडक्शन को बढ़ाए ना तो हम इनकम, लोगों की इनकम को बढ़ा सकते हैं और ना ही इकोनॉमिक को डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, विदाउट किसके वजह से, किसके बिना पे, तो प्रोडक्शन को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा इनकम, लोगों का इनकम नहीं बढ़ेगा, तब तक इकोनॉमिक डेवलप नहीं होगा. ठीक है, देन क्लियर, ओके, रिकॉल करते रहना. ठीक है, देन बात अगर हम करते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज अफेक्टेड बाई चेंजेस नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम. तो कहने वाले कि जो लोगों के रहन सहन होते हैं, रहने के स्टैंडर्ड होते हैं, वो उनको किस वजह से मिलता है, उनको चेंजेस कब आते हैं, वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में. ठीक है, इनकम की वजह से हाईएस्ट होगा तो उनकी जो स्टैंडर्ड होगी लिविंग की वो बहुत ज़्यादा हाई होगी. ठीक है, मतलब अच्छे खासे स्टैंडर्ड होंगे. इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम इज द प्रोड्यूस नेट प्रोडक्ट विद इन द कंट्री इन द पार्टिकुलर एरिया. अगर हम बात करें कि नेशनल इनकम एक प्रोड्यूस क्या करता है, नेट प्रोडक्ट, जो कि हर एक कंट्री में एक पार्टिकुलर एरियाज में. ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज. जब हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो हमारे जो लेबर्स होंगे प्रोडक्शन के लिए उनको भी हम लोग इंक्रीज करेंगे. दोज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन मोर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड. और जब हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास रोजगार भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे. ठीक है, वेजेस ऑफ लेबर्स, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी बेटर. ठीक है, रहने का तरीका जो है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे पास बेटर हो जाएगा. ठीक है, विद द इंक्रीजिंग इनकम, और इनकम के बढ़ने की वजह से. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों की जब डेवलपमेंट होगी पॉसिबल होगी इंक्रीज पर कैपिटा इनकम के अनुसार. ठीक है, इंक्रीज इन इंडेक्स ऑफ नेशनल इनकम सो द इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल. तो कह रहे हैं कि जब हम इंडेक्स, नेशनल इनकम के इंडेक्स को अगर बढ़ाएंगे तो वो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो लोगों के डेवलपमेंट होगी इकोनॉमिक, वो इम्प्रूवमेंट हमारे पास शो करेगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इनकम includes all those services which can be expressed in terms of money or for which payment is made. कभी कभार जल्दी हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं हम लोग नेशनल इनकम की. तो वो इंक्लूड करते हैं सारे उस सर्विसेज को जो कि एक्सप्रेस क्या करती है, पैसा
पेमेंट को बनाती है उसको नेशनल इनकम उस सारे सर्विसेज को लेता है अपने अंदर, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड ऑल दोज टाइप फॉर विच इज पेमेंट इज नॉट मेट। फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ नर्स टू हर चाइल्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करता है अपने अंदर उस सर्विस को जो कि पेमेंट की बनती ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं कि नर्स की सर्विस अपने बच्चे को देना, ठीक है, वो खुद के बच्चों को इंक्लूड कर रही है, ये नेशनल इनकम नहीं हुआ, ठीक है। देन बट एट द सेम टाइम हम कंट्रीब्यूशन करते हैं कि हर सर्विस हॉस्पिटल में अगर वो जाके एस्टिमेशन करती है, मतलब किसी की क्या बोलते हैं देखभाल करती है किसी के बच्चे की, तो वो क्या होगा नेशनल इनकम उसका जनरेट होगा, ठीक है। जनरली आफ्टर दिस एस्टिमेशन और इस एस्टिमेशन के बाद जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट वो कंटिन्यूली चलते रहते हैं, ठीक है। देन अगर बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हम बात करेंगे तो जब हमारे पास डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंक्रीज़ क्या करना है हमें, नेशनल इनकम को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। नेशनल इनकम बढ़ेगा देन हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और नेशनल इनकम के साथ हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम, तब जाके क्या होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्लियर। देन आगे हम बात करते हैं देयर शुड नॉट बी एनी डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल, कि ऐसा नहीं है कि डिक्रीज हो जाते हैं इनकम, गरीब के लोगों की इनकम जो है डिक्रीज होती है। इफ द पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम अगर बढ़ रही हैं उसके प्रोसेस में डेवलपमेंट के, बिकॉज इफ द इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द इनकम गोज टू द रिच, और जो बढ़ने की पार्ट होती है इनकम की वो बहुत ज़्यादा अमीरी मतलब कि बैलेंस कर देती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई भी इंक्रीज होगा इनकम में तो पॉसिबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की होगी। दिस इज द रीज़न, यही रीज़न की वजह से दिस डेज गवर्नमेंट इज गिविंग एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन की वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ ने गवर्नमेंट को ये रीज़न इम्फेस किया है, ठीक है। देन बात करते हैं इफ़ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन पॉपुलेशन, ठीक है, इज इन द सेम प्रोपोर्शन और इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन इन विच नेशनल इनकम इंक्रीजेज, देन इन दैट केस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। तो जब हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा इन द सेम प्रोपोर्शन से, कि इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन बढ़ रही है पॉपुलेशन के साथ नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन उस केस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि सोसाइटी की वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ साथ वो पॉपुलेशन भी तो बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में देयर इज जनरली इंक्रीज क्या होते हैं, नेशनल इनकम होते हैं, और इसी वजह से हम जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लोगों को मिलता है, ठीक है। देन बात करें विद द चेंज इन द इनकम एंड टाइम, और जिस तरीके से इनकम चेंज होगा उस तरीके से समय भी चेंज होता रहेगा। देयर इज एन रेस्ट चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस एंड नेचर ऑफ पीपल, और यही लोगों की जो प्रेफरेंस नेचर होंगी पुअर पीपल की वो प्रेफरेंस करेंगी, बिकॉज ऑफ विच दे मेक बेस्ट यूज़ ऑफ देयर इंक्रीज इनकम, और ताकि वो जो लोग हैं अपने जो इनकम उनकी बढ़ी है उससे अच्छे बेस्ट यूज़ कर सकें। दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफाइनिटी, मतलब कहने का कि इसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। वी कैन कंक्लूड, और इससे हम ये कंक्लूड निकाल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इंक्रीजेज, और वेल increase except few situations and economic development of society will decrease because of the decrease in national income per capita income। तो कहने का मतलब कि हम ये कंक्लूड निकाल रहे हैं कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तब नेशनल इनकम के साथ साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो उस वक्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सोसाइटी की है वो भी बढ़ेगी, और उसी तरीके से कुछ सिचुएशन में एक्सेप्ट कुछ सिचुएशन में चीज़ें बढ़ती हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सोसाइटी की जो होगी वो कम होगी। इसी वजह से जो नेशनल इनकम होगा वो भी कम होगा और पर कैपिटा इनकम भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन अगर आप बात करते हैं समरी की, तो चैप्टर एंड होता है, यहाँ पर कुछ समरी की बात करते हैं। बिहार है द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। एट प्रेजेंट ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का नेगेटिव -5.5%, 15%, ठीक है। इसको याद रखना। पॉजिटिव में 11.03%, और 2003 और 4 में ये चीज़ें थी, और बिटवीन 2004 से 5 में बात करते हैं, और 8 से 9 में, तो ये अच्छा साइन था कि बिहार का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। नेशनल इनकम बहुत एक साइंटिफिक और एक्सेप्टिवली स्टैटिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई भी देश के लिए, ठीक है। और बहुत से इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिश किए गए हैं, सर्टिफाइड किए गए हैं स्टैटिक इनकम के एक देश के लिए, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या है, तो द रेशियो बिटवीन नेशनल इनकम के बिटवीन और नेशनल पॉपुलेशन, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं उसी के रेशियो का हम लोग क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO एक यूनिवर्सल सर्टिफिकेट है, ठीक है, सर्टिफाइड है इंस्टीट्यूट है जिसको नेशनल इनकम इंडिया के एस्टिमेट किए थे। और बात करते हैं इन मोस्ट पॉपुलर अर्लियर एफर्ट ऑफ
फॉर कंपटीशन ऑफ नेशनल इनकम, कि जो कंपटीशन ऑफ नेशनल इनकम है और इंडस्ट्रियलाइजेशन, दादा भाई नौरोजी जिन्होंने पहले बार पर कैपिटा इनकम निकालता है 1968 में। ये इंपॉर्टेंट है, देखो बताती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने निकालते, 20 रुपीज़ 1968 में पर कैपिटा इनकम दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। देन बात करें सेवरल इफर्ट्स बनाया था जिन्होंने एस्टिमेशन किया था नेशनल इनकम का, उसके बाद से उन्होंने एक फेमस इकोनॉमिस्ट डॉक्टर VKRV राव ने बहुत पॉपुलर थे, जो कि उन्होंने 1925 से 1920 में, ठीक है। मॉनेटरी वैल्यूज़ जो कि सामान की और सर्विसेज की प्रोड्यूस है कंट्री के साथ साथ एक पार्टिकुलर साल में जो चीज़ें निकलती हैं उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इन सेंसियस ऑफ प्रोडक्शन मेथड को बात करते हैं, या सेंसियस ऑफ इनकम मेथड एस्टिमेशन के लिए किया जाता है नेशनल इनकम को। सिंपली साइंटिफिक और प्रैक्टिकली इसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, डिफिकल्टीज कलेक्टिंग डेटा में, डबल काउंटिंग में और मेजरिंग करने में वैल्यू को, ठीक है। देन बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पॉसिबल है किसकी वजह से, सिर्फ इंक्रीज जब इनकम होगा और पर कैपिटा इनकम होगा, वो भी किसके मीडियम से, तो उस प्रोसेस में जब डेवलपमेंट के प्रोसेस चालू होता है उस वजह से। तो रो दो, तो कल हम इसका देखेंगे एक्सरसाइज, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।